स्वामी, स्वामी आंखें खोले। स्वामी, स्वामी कुछ तो बोले स्वामी। क्या बात है देवी, तुम इतनी व्यग्र क्यों हो रही? आपकी व्यग्रता देखकर। हाँ, हम व्यग्र और अशांत तो हैं। किंतु क्यों? कारण क्या है? एक कारण हो तो बताएं। कारण तो अनेकानेक है। इस जगत में देव, दानव, मानव, कोई भी अनाचार अथवा अत्याचार से अछूता नहीं है। ये सभी समय समय पर अवसर पाते ही स्वार्थवश अथवा भोगवश उद्दंड होकर नैतिकता की मर्यादित सीमाओं का उल्लंघन करते हैं। इससे जगत में हाहाकार बढ़ता है और हम अशांत हो जाते हैं। स्वामी, आपने जिस सत्य का अनुभव किया वह कहा। अब मैं भी अपने अनुभव का सत्य कहूं? अवश्य कहो देवी। इस जगत में होने वाले समस्त अनाचारों, अत्याचारों और अनैतिक कार्यों को आपके अतिरिक्त अन्य कौन रोक सकता है? देवी, हमने निश्चय किया है कि इस बार अपने अंश से एक ऐसा रुद्रावतार उत्पन्न करेंगे जिसके भय से प्राणी अनुचित कार्यों से विरक्त हो जाए। न्याय, नीति तथा सत्य का उल्लंघन करने से पहले उसे उसके परिणाम का भय हो। कारण कि परिणाम का भय विचार कर प्राणी अनैतिक व अनुचित कार्यों से दूर रहता है। अनैतिक व अनुचित कार्य वे ही प्राणी करते हैं जो परिणाम के भय से अनभिज्ञ हो। स्वामी, आपका विचार एवं निश्चय उत्तम और कल्याणकारी है। देवी, तुम तो जानती हो कि हम रुद्र हैं, संहार की देवता हैं। अपने अंश से उत्पन्न होने वाले उस रुद्रावतार के माध्यम से हम अपनी संहारक शक्ति को रचनात्मक रूप प्रदान करेंगे। स्वामी का ये संकेत निश्चित ही किसी पुण्य आत्मा से जुड़ा हुआ है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवी अनुसुईया, तुम पिछले 7 दिनों से निरंतर शिव आराधना कर रही हो। तुम्हारे बार बार समझाने पर भी तुमने पिछले 7 दिनों से अन्न जल ग्रहण नहीं किया। हम ये भी जानते हैं कि तुम्हारी इस हठपूर्ण आराधना का कोई परिणाम नहीं निकलेगा। आप मेरे स्वामी हैं, इसलिए आपकी किसी भी बात का मैं प्रतिरोध नहीं करूंगी। किंतु मुझे दुख इस बात का है कि ब्रह्मा जी से उत्पन्न श्रेष्ठ सप्तर्षियों में प्रमुख होते हुए भी आप अत्रि ऋषि अपनी साध्वी पत्नी की संतान कामना पूर्ण करने में उपेक्षा क्यों दिखा रहे हैं? इस सत्य को तो आप भली भांति जानते हैं कि नारी के मन में छुपी ममता को संतुष्टि तभी मिलती है जब उसकी गोद भरी हो। क्या आप ये भी नहीं जानते कि अपनी संतान का मुख देखे बिना नारी जीवन की कोई सार्थकता नहीं है? फिर भी आप ऐसे कठोर वचन कहते हैं कि मेरी आराधना का कोई परिणाम नहीं होगा। देवी अनुसुईया, तुम्हारे सतीत्व के तेज से समस्त जगत परिचित है, किंतु हम इस कटु सत्य से मुक्त नहीं हो सकते कि हमारे भाग्य में अपनी संतान का सुख नहीं है। ये हम अपने दिव्य ज्ञान के बल से जान चुके हैं। अब जैसी तुम्हारी इच्छा तुम करो, हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे।
स्वामी, मैंने सदा मन, वचन, कर्म से आपकी सेवा की है। नारी और पत्नी का हर कर्तव्य और धर्म निभाया है। फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि हमारे भाग्य में अपनी संतान का सुख नहीं है? शिव आराधना से तो असंभव भी संभव हो जाता है। फिर माता बनने की मेरी मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? देवी अनसुईया, जागो। हम तुमसे कुछ कहने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आओ सती अनसुईया, हमें तुमसे कुछ कहना है। शिवशंकर, प्रणाम देवाधिदेव, प्रणाम। हे भोलेनाथ, हे शिवशंकर, प्रभु, प्रभु, क्या मेरी मात्र कामना कभी पूर्ण नहीं होगी? तुम्हारे इसी प्रश्न के समाधान के लिए हम यहाँ प्रकट हुए हैं। तुम्हारे सतीत्व तेज के प्रभाव से संपूर्ण जगत ही नहीं, अपितु जगत के नियंता त्रिदेव भी प्रभावित हैं। इसीलिए शीघ्र ही ऐसा अवसर आएगा जब तुम ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों की माता बनो। मैं माँ, ब्रह्मा, विष्णु, महेश की माता मैं बनूंगी? कब? कैसे प्रभु? ये हम तुम्हें अभी नहीं बता सकते देवी। हे शिवशंकर, क्या आप नहीं जानते कि मैं मातृत्व का सुख प्राप्त करने के लिए कब से आपकी आराधना कर रही हूँ? फिर भी आप मुझे निश्चित उत्तर क्यों नहीं देते प्रभु? देवी, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हारी तपस्या और साधना पर निर्भर है। किंतु भगवान, तपस्या रत रहने के उपरांत भी मेरे स्वामी ने मुझसे ये क्यों कहा कि अपनी संतान का सुख हमारे भाग्य में नहीं है? उन्होंने सत्य ही कहा है अनसुईया। तुम अपनी कुक्षी से किसी भी बालक को जन्म नहीं दोगी, परंतु जगदम्बा से भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। तुम जगत की माता नहीं, जगत के नियंताओं की माता बनोगी। इसलिए अब अपनी स्वयं की संतान को प्राप्त करने की कामना को त्याग कर महान त्रिदेवों की माता बनने के उद्देश्य से तपस्या आरंभ करो। तुम्हारी तपस्या अवश्य सफल होगी। भोलेनाथ, स्वामी, स्वामी उठिए, स्वामी, स्वामी उठिए ना। क्या हुआ अनसुईया? स्वामी, अभी मैंने एक अद्भुत स्वप्न देखा और स्वप्न में भगवान शिवशंकर को देखा। ये स्वप्न तो अत्यंत शुभ है। कहाँ देखा तुमने भगवान शिव शंकर को? यही अपने आश्रम के आंगन में। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और आदेश दिया कि मैं तपस्या करूं। तपस्या? वो तो तुम करती ही हो। भगवान शिव ने कहा कि मैं जगत की नियंता ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माता बनूंगी। जगत की माता से भी उच्च स्थान होगा मेरा, जगत के नियंताओं की माता। लगातार अखंड शिव की आराधना करने वाली अनसुईया को स्वप्न में शिव दिखाई दे और उससे मनोकामना की बात करें तो इसमें आश्चर्य कैसा? हर प्राणी के स्वप्न में उसके अपने विचारों का प्रतिरूप होता है अनसुईया। तो क्या स्वामी, भगवान शिव की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध नहीं होगी? ये तुम्हारी आस्था पर निर्भर करता है।
इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता। सप्त ऋषियों में महान ब्रह्मपुत्र अत्रि महर्षि की धर्म पत्नी सती अनसुया को तपस्या करने की क्या आवश्यकता आ पड़ी? आश्चर्य है। देवर्षि, आप देवर्षि, क्या आप बता सकते हैं कि सती अनुसुईया को ऐसी कठोर तपस्या करने की क्या आवश्यकता पड़ी? नारायण नारायण, मेरा प्रश्न भी यही है देवराज, किंतु उत्तर कौन देगा? क्या आप सती अनुसुया को पहले से ही जानते हैं? ओम के उच्चारण की प्रतिगूंज इतनी तीव्र है देवर्षि कि इसका प्रभाव स्वर्ग तक हो रहा है। उसी गूंज से प्रभावित होकर मैं यहां चला आया तो देख रहा हूं कि अत्रि ऋषि की पत्नी देवी अनुसुईया कठोर तप कर रही हैं। देवर्षि, आपको यह तो ज्ञात होगा कि यह कठोर तप किस लिए कर रही हैं? नहीं, मुझे इस विषय में तनिक भी ज्ञान नहीं है, और इस विषय में ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता भी क्या है देवराज? वास्तविकता में तो देवराज हमें इनकी तपस्या के उद्देश्य को नहीं, उसके प्रभाव को देखना अति आवश्यक है।